दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जहां पर विप्र संजीवनी परिषद गुरुकुल अयोध्या संबद्ध श्री राजगोपाल संस्कृत महाविद्यालय अयोध्या का परचम लहराया। रूपेश दुबे प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भाषा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में श्री राजगोपाल संस्कृत महाविद्यालय अयोध्या विप्र संजीवनी परिषद गुरुकुल अयोध्या ने उत्कृष्ट उपलब्धि दर्ज की है। महाविद्यालय के उत्तर मध्यमा द्वितीय के छात्र रूपेश दुबे ने श्लोक अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में अपने अद्भुत संस्कृत स्मरण, वाणी कौशल एवं शास्त्रीय दक्षता का परिचय देते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये उपलब्धि संस्थान के लिए गर्व का विषय बनी हुई है। इस सफलता पर महाविद्यालय परिवार एवं गुरुकुल समुदाय में हर्ष की लहर है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, श्री वत्साचार्य महाराज, शिवधाम काशी मंदिर अयोध्या तथा विप्र संजीवनी परिषद गुरुकुल अयोध्या के संस्थापक ने छात्र रूपेश दुबे को शुभाशीष देते हुए कहा कि संस्कृत भाषा की साधना में दक्ष छात्र ही ऐसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपने ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश फैलाते हैं। रूपेश दुबे की ये सफलता भविष्य में संस्कृत प्रचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बनेगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में ये स्थान प्राप्त करना छात्र की लगन, अनुशासन और गुरुकुल परंपरा के संस्कारों का प्रमाण है। निर्णायकों ने भी रूपेश की प्रस्तुति की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ये उपलब्धि अयोध्या की वैदिक शिक्षा परंपरा तथा संस्कृत साधना की प्रतिष्ठा को और भी ऊंचा करती है। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार संस्कृताय, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ से। और आपको बता दें, एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाना चाहते हैं जो श्लोक अंताक्षरी प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में द्वितीय स्थान को प्राप्त किए हैं। क्या नाम है? आप अपना परिचय स्वयं बताइए, विद्यालय नाम और जनपद का भी। सर्वप्रथम सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरा नाम रूपेश दुबे है और मैं अयोध्या के श्री राजगोपाल संस्कृत महाविद्यालय से हूँ। मेरे गुरु जी का नाम है, वैसे तो कहते हैं आत्म नाम गुरोर नाम ज्येष्ठापत्य कलत्याचार, लेकिन ये जो स्थान है, ये स्थान अपना और अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने विद्यालय का ऊंचा करने का लिए स्थान है। तो इस समय पर मैं तनिक भी संकोच नहीं करूंगा अपने गुरुदेव का नाम लेने के लिए। मेरे गुरु जी का नाम है डॉक्टर श्री अशोक कुमार पांडे जी, जो कि इस समय में श्री राजगोपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। लेकिन प्राचार्य होते हुए भी उन्होंने अपने आवास पे स्वयं 3 मंजिला आवास बनवा करके 85 लड़के को रख करके स्वयं शिक्षा देते हैं। निःशुल्क, ना कहीं से अनुदान आता है, ना कहीं से कुछ, ट्रस्ट भी नहीं है। देखिए, स्वयं शिक्षा दान करते हैं, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। जैसे हमारे बड़े भैया हुए शुभम पांडे जी, जो जेआरएफ निकाल करके अभी जस्ट 1 महीना पहले धर्मगुरु को नहीं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और कई लोग धर्मगुरु में गए, तो कई लोग जेआरएफ निकाले। सुनी थी ये बातें? हाँ, आपने सुनी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, अधिकतम लोग गुरुजी की पढ़ाई ही निर्णायक। ऐसे गुरुजी को हम संस्कृत संस्थान की ओर से प्रणाम करते हैं और आपका भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। तो क्या नाम बताया था आपने? रूपेश जी, आप हमको ये बताइए, इस आधुनिक युग में जहाँ बहुत पीछे जा रहा है संस्कृति, है ना, जा रही है, तो आपको वो संस्कृति से जुड़ने के लिए, कहें तो संस्कृत को पढ़ने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा हमारे बाबा जी से मिली। अच्छा जी, हमारे बाबा जी वैसे बहुत बड़े तो संस्कृत के विद्वान नहीं थे, लेकिन कुछ हल्का, तो कहते हैं ना, पुराने लोग संस्कृत से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते थे। तो उन्होंने सोचा हमको कि हमारे माता पिता जी से कहा कि इनको संस्कृत पढ़ने के लिए भेजिए।
वैसे पहले हमारे माता पिता जी का विचार था कि मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। अच्छा। अभी भी खेलता हूँ, कभी कभी गुरुकुल में रहता हूँ तो शाम को जाते हूँ खेलने के लिए, जब सरयू जी सूख जाती है तो हमको क्रिकेट की तरफ भेजना चाहते थे, लेकिन मेरे बाबा जी ने कहा कि नहीं, तुम संस्कृत पढ़ने के लिए। बाबा जी का बहुत अच्छा सुझाव रहा है। जी। आप प्रदेश पर आकर के ऐसे प्रदेश पर जो हमको लगता है कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश से पूरे भारत सहित विश्व पर एक संदेश देना चाहते हैं नई पीढ़ी के लिए कि केवल खेल कूद तक, क्रिकेट तक ही नहीं सीमित है आज का युवा। आज का युवा अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हजारों हजार श्लोकों को कंठाग्र कर, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करके और अमूल्य रत्नों में भी कोहिनूर का रूप धारण कर चमक रहा है। तो आप ये बताइए, वो कौन सा ऐसा पल रहा, क्योंकि हम देख रहे थे प्रतियोगिता को, पूरी प्रतियोगिता को अपने आंखों पर कैद किया हमने, कैमरे पर तो हो ही रहा था, प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे। कोई विद्यार्थी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। निर्णायकों के लिए निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बहुत सारी कठिनाई लाने का प्रयास किए, फिर भी लगभग हमको लगता है 3-4 घंटे 5 घंटे चली प्रतियोगिता में आपने द्वितीय स्थान को हासिल किया। वो कौन सा ऐसा पल है जिस पल आपको कठिनाई आई? कठिनाई हमको एक जगह आई जहाँ पर मुझको मेरे पास अनुभव कम पड़ गया। कहते अच्छा। ना, आपके पास जब अनुभव रहता है हाँ। तो आप बड़े से बड़े कार्य को कर पाते हैं। हम अपने जीवन में दूसरी बार इस लोकांताक्षरी प्रतियोगिता खेलते हैं, एक मंडल पे खेली, एक पहली बार आपने जनपद मंडल तो होती नहीं है, मंडल होती है इस समय, आपने पहली बार मंडल स्तर पर प्रतिभाग किया और स्थान को प्राप्त किया, ऐसा आप कह रहे हैं। और दूसरा प्रतिभाग आप सीधे राज्य पर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है ये। श्लोकांताक्षरी प्रतियोगिता, इसके पहले मैं सूत्रांताक्षरी प्रतियोगिता खेला था अपने विद्यालय में और बगल के जनपद में, तो सूत्रांताक्षरी में प्रबल। उस पल के बारे में बताइए जब आपका दिल डगमगाया था। तो उस पल ये हुआ कि हमको यकार से शार्दूल विक्रीडितम छंद में श्लोक बोलना था, और वो यकार ऐसा होना चाहिए कि उसमें हर्ष आकार जुड़ा हो, अन्य और कोई वर्ण ना। आप समझिए, इतनी बारीकी से निर्णायकों ने शर्तों को रखा, यकार, अकार, मकार, उच्चारण का, यहाँ तक कि स्वर तक का ध्यान दिया जा रहा था। जब निर्णय नहीं कर पा रहे थे निर्णायक, तो क्या हुआ था उस समय? तो उस समय यही हुआ था कि इतनी कठिनता से हो गई थी प्रतियोगिता। यद्यपि पिछले वर्ष के अनुसार देखें तो हमारे यहाँ के ही एक बड़े भाई हैं हमारे, सूरज कुमार द्विवेदी जी, जो अगले साल प्रथम स्थान को प्राप्त किए थे। अच्छा। श्लोकांताक्षरी प्रतियोगिता में। तो उनके अनुसार अगर देखें हम, तो अगले साल की प्रतियोगिता एकदम सामान्य तौर पर थी, सरल, इतनी कठिनाई नहीं, इतनी कठिनाई नहीं थी। जैसे कहें कि पहले व्यंजन वर्ण से चली प्रतियोगिता, फिर 7-8 राउंड के बाद स्वतंत्र स्वर होगा, लेकिन इसमें क्या था, स्वतंत्र स्वर नहीं था। तो व्यंजन के साथ बताइएगा कि कितनी कठिनाइयों की सीढ़ी आप पार करते गए, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। यहाँ पर ये हुआ था कि व्यंजन के साथ स्वर वर्ण लगा करके बोलना था। जैसे लास्ट में अगर ताम गिर गया तो बड़ा ता से हमको दीर्घ, उसमें तकार में बड़ा वाला मतलब दीर्घ आकार जुड़ा होगा, तभी उसी शुरू से हम बोल पाएंगे, और वो श्लोक शार्दूल विक्रीडितम छंद में शुरू होना चाहिए। छंद की भी बाध्यता कर दी गई थी कि आपका किसी भी अक्षर से आता है तो उस पर तकार, अकार, मकार आदि का भी ध्यान रखना है, और एक निर्धारित छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम, उसी छंद पर आपको बोलना है। श्लोक आता है तो ठीक है, नहीं तो राम राम, ऐसा ही कुछ सीन था क्या? ऐसा ही सीन था। यद्यपि ये नहीं कि मुझको याद नहीं था, लेकिन वही चीज है कि अनुभव कम पड़ गया। मुझको श्लोक याद था, लेकिन विस्मृतोयम खलु, निश्चित ही भूल गया उस चीज को। तो चलिए, क्या सीख क्या मिली, जरा बताइए। सीख ये मिली हमको इस चीज से कि हाँ, इससे जैसे अपने आप घर में रहे तो आप सबसे बड़े हैं, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब आपको पता चलता नहीं, बाहर बहुत कुछ है, जैसे प्रतिभाएं बहुत हैं। आपको मेहनत, हमको ये लगा कि नहीं, मेहनत आपको और करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे त्रुटि हुई, कहीं ना कहीं मुझे अनुभव कम हो गया। तो मैं इस चीज के लिए दुखित हूँ थोड़ा। बाकी मुझको ये लगा कि हाँ, कि आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। और मेरे गुरुजी ने मुझको हमेशा यही एक बात बताई कि अपने लिए कभी मत जियो, हमेशा समाज के लिए जियो। क्योंकि अपने लिए जो जीता है अपने में सीमित रह जाता है, जो समाज के लिए जीवित रहता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है।
जैसे हमारे बीच आज महात्मा गांधी जी हुए, कब का चले ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति जिनको हम हमेशा समय समय पर याद करते हैं। आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नामुमकिन नहीं है जो ना हो सके। यदि नामुमकिन है, जहां पर नामुमकिन है, आप जान लीजिए कि मुमकिन है। यदि असंभव होता तो फिर असंभव ना होता। शब्द एक ही है, समझने का फेर है। अगर ना समझ में आए तब भी समझिएगा। आपसे मिलकर के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और नई पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो संस्कृति है, संस्कृति को आगे बढ़ाए और अपने लिए कभी मत जिए, अपने परिवार के लिए नहीं है। एक शास्त्रों में श्लोक आता है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। बहुत सुंदर बात आपने कही। एक छोटा सा प्रश्न और है, आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता प्रथम बार खेले, द्वितीय स्थान को प्राप्त करके लखनऊ से जा रहे हैं। जो बच्चे अभी तक प्रतियोगिता में भाग भी नहीं लिए हैं, उन बच्चों को क्या संदेश देंगे? क्या उनकी दिनचर्या रणनीति हो कि इस प्रतियोगिता में आपकी तरह आए, प्रथम बार में ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लेकर के जाएं? कितने श्लोकों को लगभग कंठाग्र करना चाहिए उनको? इसमें श्लोकों की तो सीमा नहीं बता सकते। ये भी होता है कि जैसे मैं एक वर्ण से 100 श्लोक याद किया था। एक वर्ण से 100 श्लोक। कितने वर्ण होते हैं? इसमें स्वर में तो हो गए 49 हो गया, जिसमें से कुछ प्रतिबंधित हैं। ठीक है। इनसे श्लोक नहीं मिलते तो इनसे जैसे टा वर्ग हो गया, ठीक है, अंगा हो गया, इन सबसे नहीं होते हैं। ठीक है। 49 हम यहाँ मान लेते हैं और शेष इतना ही। हाँ। जिसमें 49 में से मतलब 40 वर्ण मान के चलिए, 40 मान लेते 40 हैं। मान एक वर्ण से आपने लगभग 100 श्लोकों को कंठ किया था। कितने हो गए? 40 से 100 जोड़ेंगे तो 4000 हो जाएगा क्या? 4000 ही होगा। आपने लगभग 4000 की संख्या में श्लोकों को याद किया, तब आप जान लीजिए कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान को प्राप्त करके जा रहे हैं। सोचिए, वह बच्चा जो प्रथम स्थान को हासिल किया होगा, उसकी क्या दिनचर्या रही होगी और कितनी उसके पीछे उसके गुरुजनों की मेहनत रही होगी। जो लोग और आना चाहते हैं श्लोक अंताक्षरी जैसी प्रतियोगिताओं में, उनको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। घबराना नहीं है। ये इतने बड़े बड़े शब्द इसलिए नहीं है कि आप हताश हो जाएं। आप भी कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं वैसे आप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बताना चाहेंगे, जैसे हमारे गुरु जी हैं, गुरु की तो बड़ाई अपने मुंह से नहीं की जा सकती, क्योंकि शब्द ही कम पड़ जाएंगे। शब्द क्या उन्हीं का दिया हुआ है, उनके लिए क्या बोलेंगे? हमारे गुरु जी ने हमको एक चीज दिया, भगवान जी को पकड़ा, जिसको मैं अपने साथ हमेशा लेकर के चलता हूँ। हमारे गुरु जी भी लेकर के चलते हैं, जिनको मैं आप लोगों के सामने एक बार दिखाना चाहूंगा। चलिए दर्शन करा दीजिए। भगवान हनुमान जी महाराज की प्रतिमा आप लेकर के हमेशा चलते हैं। ये गुरु प्रसाद के स्वरूप है और गुरु जी की देन है। गुरु जी की देन है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बता दें हम कि जब आप आस्तिक होते हैं, ये आस्था का प्रतीक का स्वरूप एक छाया चित्र है जो ईश्वर की कही जाती है, और वह इतनी शक्ति दे रही है कि आप विपत्ति काल में भी आत्मविश्वास को नहीं खोते हैं। आस्तिक और नास्तिक में मात्र एक कदम का फर्क कहा जाएगा अगर हम कहें तो। जो आस्तिक होता है वो किसी भी परिस्थिति में धैर्य को नहीं खोता है, और जो नास्तिक होता है विपत्ति काल में सुसाइड, आत्महत्या जैसे बहुत सारे केस आपको सुनने देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमारे संस्कृति में कहा गया, भरतहरि जी ने एक श्लोक में बहुत सुंदर कहा, प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन। अर्थात कि मैं इस संसार में सबसे उत्तम पुरुष वही कहलाता है जो कार्य को एकदम अपने स्थान पर ले जाए, और जैसे कार्य करने में विघ्न अवश्य आएगा, लेकिन विघ्न आते हुए भी उस विघ्न को हटा करके जो कार्य को पूर्ण करे, वही उत्तम पुरुष है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी प्रतिभाओं से जब हम बात करने के लिए बैठेंगे तो समय का पता नहीं चलेगा, और बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते जाएंगे, बहुत सारी बातें होती जाएंगे। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को देंगे विराम, और इनको सुनने के लिए, ऐसी प्रतिभाओं को देखने के लिए आप भी प्रयासरत होइए।
जैसा कि एक कदम एक- संस्कृत की ओर। एक चीज और, जैसे हमारे गुरु जी हाँ, बोलिए। एक गुरुकुल का नाम भी बता दो जो चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने गुरुकुल का नाम बताइए। हमने तो पहले ही कहा था, आप अपने विद्यालय का नाम बताइए, गुरुकुल का नाम बताइए, जनपद का नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो रुपेश दुबे है ही। हम्म। मेरे विद्यालय का नाम श्री राजगोपाल संस्कृत महाविद्यालय है। वहाँ से मैं उत्तर मध्य द्वितीय वर्ष में हूँ इस साल। और मेरे गुरुजी का नाम तो आप बता ही दिया पहले। मेरे गुरुजी के जो गुरुकुल चल रहा है, उस गुरुकुल का नाम है विप्र संजीवनी परिषद। नाम सुना है, जिन लोगों को कंफ्यूज हो गूगल कर सकते हैं। बहुत बड़ा विद्यालय है और बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय है, बहुत चर्चित है। अभी आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। समय बहुत हो रहा है रुपेश जी, तो हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।